आज हम आपको लेकर जाएंगे वहाँ जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। आज हम उस पूज्य भूमि के दर्शन कराएंगे जहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की थी और जहाँ साक्षात गणेश जी ने आकर महाभारत को लिखा था। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ भारत का आखिरी गांव माना में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम माना गांव कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बद्रीनाथ धाम आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से 2 रास्ते हैं। बद्रीनाथ से माना गांव करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पहला रास्ता आपको मंदिर के बगल से अलकनंदा नदी के किनारे किनारे पैदल का रास्ता है, जो पुराना रास्ता है, जो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ माना गांव ले जाएगा। दूसरा रास्ता जो रोड का है, जिससे हम आपको लेकर जाएंगे। माना गांव जाने के लिए बद्रीनाथ से कैब मिल जाएगी, जिसका चार्ज वे लगभग 500 रुपये लेते हैं। वो 2 घंटे में आपको माना गांव विजिट कराकर पुनः बद्रीनाथ छोड़ देंगे। अगर आप स्वयं की गाड़ी पर जाते हैं तो माना गांव से पहले एक स्टैंड मिलेगा, जहां पर आप 50 रुपये का चार्ज देकर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि माना गांव में कोई रोड नहीं है, वहां पर छोटे छोटे घर हैं, उसी के बीच से रास्ता जाता है। इसका इतिहास महाभारत से जुड़ा है। ये गांव उत्तरी पूर्वी भारत का सबसे अंतिम गांव है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित इस गांव की सीमा तिब्बत से मिलती है। माना जाता है कि यहीं से भारत व तिब्बत के बीच वर्षों तक व्यापार होता रहा है। इसके चारों ओर की पहाड़ियाँ व हरियालियाँ माना गांव को बनाती हैं सबसे खूबसूरत व अनूठा स्थान। ये माना गांव बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। जब आप माना गांव के प्रवेश द्वार से कुछ आगे चलेंगे तो 2 रास्ते आपको मिलेंगे। एक रास्ता सरस्वती नदी को जाता है और एक रास्ता गणेश मंदिर व वेद व्यास गुफा की ओर जाता है। सबसे पहले मैं आपको सरस्वती नदी की ओर ले चल रहा हूँ। इस गांव में आपको महाभारत के बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे, जो देश के कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। इस समय मैं आपको सामने सरस्वती नदी दिखा रहा हूँ। ये सामने आपको जो दिख रहा है वो ये भूमि पुल है, जो महाभारत की वास्तविकता का बड़ा गवाह है। कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर सरस्वती नदी से जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने उसे अनसुना कर मार्ग नहीं दिया। तो महाबली भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर उसके ऊपर रख दिया। इससे इस पुल का निर्माण हुआ, जिसके ऊपर से होकर पांडव आगे स्वर्ग रोहिणी को चले गए, जो आज तक ये पुल भीम पुल के नाम से जाना जाता है। महाभारत के समाप्ति के बाद पांडव व द्रौपदी इसी माना गांव से होकर स्वर्ग के लिए स्वर्ग रोहिणी तक गए थे। अब मैं आपको सरस्वती नदी के दर्शन कराने व भीम पुल को दिखाने के बाद वेद व्यास गुफा की ओर ले चल रहा हूँ। इस गांव को लेकर रोमांच व रोचकता यही नहीं रुकती है। भारत में सरस्वती चाहे विलुप्त हो गई हो, लेकिन यहाँ सरस्वती का उद्गम स्थान आज भी अनवरत जारी है। लेकिन इसके थोड़ा आगे चलकर अलकनंदा में समाप्ति हो जाती है। नदी यहाँ से नीचे जाते हुए दिखती है, लेकिन इसका संगम नहीं दिखता है। इसका यहाँ के लोग 2 कारण बताते हैं। पहला कि महाबली भीम ने रुष्ट होकर गदा से प्रहार किया, जिससे ये नदी पाताल लोक में चली गई। दूसरा, भगवान गणेश वेदों को लिख रहे थे तो उनके कानों में सरस्वती नदी के बहाव का बहुत ही तेज गर्जना हो रही थी, जिससे रुष्ट होकर गणेश जी ने श्राप दिया कि आज के बाद वो आगे आपको नहीं दिखेगी।
इसी गांव में स्थित व्यास गुफा में बैठकर वहाँ ऋषि वेद व्यास व भगवान गणेश जी ने मिलकर महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माणिक शाह नामक एक व्यापारी था जो शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार व्यापारी यात्रा के दौरान लुटेरों ने उसका सिर काट कर कत्ल कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसकी गर्दन शिव का जाप करती रही। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसकी गर्दन पर बहारा सिंह का सर लगा दिया। इसके बाद माड़ा गांव में मणि भद्र की पूजा की जाने लगी। शिव ने माणिक शाह को यह वरदान दिया कि जो भी इस स्थान पर आएगा उस वक्त की दरिद्रता दूर हो जाएगी। यहाँ आने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कई पौराणिक मान्यताओं व खूबसूरतियों को समेटे माड़ा गांव इस ईश्वर से कम नहीं है। जहाँ की धरती पर पैर रखते ही लोगों को मन में माड़ा गांव में बस जाने का मन करता है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो नेटवर्क आपको चैलेंज देगा। माड़ा गांव में अंदर कहीं कहीं पे आपको नेटवर्क मिलेगा, लेकिन आप यहाँ कॉल नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको प्रीपेड रहना होगा। यहाँ पर रहने के लिए गांव के लोग कमरे दे देते हैं, जिनका वे 700-800 रुपये चार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, जिसमें मैंने भारत का आखिरी गांव यानी माड़ा गांव का विजिट कराया और उसकी पौराणिक मान्यताओं को बताया। तो मेरे इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय बद्री विशाल।